Hello students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam. So today we are going to read passive voice of past continuous tense, which is a very important topic for us. So let's start this video. आज हम इस वीडियो में पास्ट continuous tense के पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी एग्जाम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज पास्ट continuous tense. पास्ट continuous टेंस में सेंटेंस वाइज हम पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट continuous टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को हम देखेंगे. इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस was were being V3 by subject other word full stop. ये इसका स्ट्रक्चर है. अब एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे he was writing a letter, वह पत्र लिख रहा था. तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए. ऑब्जेक्ट है a letter. उसके बाद हमें was या were यूज करना है एज पर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और लेटर है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें was के यूज करेंगे. और लेटर was, उसके बाद being के यूज करेंगे. V3 राइटिंग का हो जाएगा रिटन. देन by, उसके बाद सब्जेक्ट है he का ऑब्जेक्टिव केस him होगा. he was writing a letter का पैसिव वॉइस होगा. a letter was being written by him. एक और एग्जांपल लेते हैं. I was teaching you, इसमें ऑब्जेक्ट है you, इसका नॉमिनेटिव केस you होगा और you के साथ वर का प्रयोग करेंगे. you were, देन being, V3 हो जाएगा teach का taught, by और I का ऑब्जेक्टिव केस me हो जाएगा. यानी I was teaching you का पैसिव वॉइस होगा you are being taught by me. अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस करना होगा was और में नॉट यूज कर देंगे. जैसे he was not writing a letter, इसका नेगेटिव हो जाएगा a letter was not being written by him. उसी तरह से I was not teaching you, इसका नेगेटिव होगा you are not being taught by me. तो इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. अब हम इसके इंट्रोडक्टिव सेंटेंस को देखेंगे. इंट्रोडक्टिव यस नो. Now we'll see interrogative yes no sentence. Interrogative yes no. इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें was और पहले आ जाएगा. देन ऑब्जेक्ट being V3 by सब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है. एग्जांपल लेते हैं इसका. was he playing cricket, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था. तो सबसे पहले हमें was या वर यूज करना है एज पर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है क्रिकेट. क्रिकेट के लिए हम was यूज करेंगे was क्रिकेट. उसके बाद being, V3 होगा प्ले का प्लेड. देन by और सब्जेक्ट है he, इसका ऑब्जेक्टिव केस him हो जाएगा. was क्रिकेट being played by him. एक और एग्जांपल लेते हैं. were you रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे. इसका ऑब्जेक्ट है अ बुक, इसके लिए was के यूज करेंगे. was अ बुक being, रीड का फिर रीड होगा READ, हम रीड पढ़ेंगे, ये V3 है. by you का ऑब्जेक्टिव केस you होगा. यदि इसका नेगेटिव करना होगा तो was और में नॉट जोड़ेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट यूज कर सकते हैं. जैसे wasn't he playing cricket, इसका पैसिव वॉइस होगा wasn't cricket being played by him.
या वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। उसी तरह से वरंट यू रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव वॉइस होगा wasn't a book being read by you या was a book not, यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट यूज कर सकते हैं, being read by you। सो इस तरह से हम इसका इंट्रोड्यूशन वाले सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। अब हम देखेंगे डब्ल्यू वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसमें हु का, व्हाट का, व्हाई, व्हेन, वेयर का अलग अलग होगा, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, व्हाट वाला सब्जेक्ट में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम हु वाले सेंटेंस को देखते हैं। हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा बाय हुम प्लस वाज और ऑब्जेक्ट बीइंग V3 अदर। बाय पहले लग चुका है यहाँ पर। नाउ सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं। हु वाज राइटिंग अ लेटर, कौन पत्र लिख रहा था। इसका पैसिव वॉइस होगा, शुरू में ही बाय हुम यूज करना है, बाय हुम। अ लेटर के लिए वाज यूज करेंगे, वाज अ लेटर बीइंग, राइट का भी होगा रिटन। देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वाज अ लेटर बीइंग रिटन। एक और एग्जांपल लेते हैं। हु वाज टेकिंग टी, कौन चाय पी रहा था। इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम। देन टी के लिए वाज यूज करेंगे, वाज टी बीइंग और टेक का V3 टेकन। बाय हुम वाज टी बीइंग टेकन, किसके द्वारा चाय पिया जा रहा था। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो वाज और में नॉट यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज कर सकते हैं। जैसे हु वाजंट राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम वाजंट अ लेटर बीइंग रिटन या बाय हुम वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन। उसी तरह से हु वाजंट टेकिंग टी, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम वाजंट टी बीइंग टेकन या बाय हुम वाज टी नॉट बीइंग टेकन। तो इस तरह से हम हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसमें जनरली ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे व्हाट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बिना ऑब्जेक्ट वाले, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर व्हाट प्लस वाज वर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव हम लोग बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं। व्हाट वाज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा था। इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट वाज क्यों, क्योंकि राइटिंग है, लिखने वाली कोई वस्तु, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर का सेंस आएगा, यानी एक बार में एक ही चीज लिख पाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम वाज यूज करेंगे। व्हाट वाज बीइंग, राइट का भी होगा रिटन, बाय ही का हो जाएगा हिम। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो व्हाट वाजंट ही राइटिंग, व्हाट वाजंट बीइंग रिटन बाय हिम। इसी तरह से हम व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सबका स्ट्रक्चर एक साथ होगा क्योंकि इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्चर करते हैं पर इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस वाज वर ऑब्जेक्ट बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ सी सम एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाई वाज ही बीटिंग यू,
इसका पैसिव वॉइस होगा, स्टार्टिंग में हमें WH यूज करना है, वाई, देन इसका ऑब्जेक्ट है यू, और यू के लिए आएगा वर, यू बीइंग बीटेन, बीट का भी बीटेन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव प्लेस हिम हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो हम यहाँ पे वॉज और में नॉट जोड़ेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हैं। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, तो इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू and you will get lots of knowledge from this video. So if you like this video, you can share it, and if you are new at my channel, you can subscribe it. So thank you for this video.